हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साउस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने बिल्ट इन पाइप्स के बारे में बात की, जिसमें हमने स्ट्रिंग पाइप्स को कवर किया, जिसमें अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, स्लाइस और जेसॉन पाइप को हमने कंप्लीट एग्जाम्पल के साथ देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने कवर किया है। आपको हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो मिलेगा काम करने के लिए जब आप डेवलपमेंट के तरफ जाएंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे डेसिमल और परसेंट पाइप के बारे में, जो कि ये भी बिल्ट इन पाइप हैं। डेसिमल पाइप और परसेंट पाइप, किसी नंबर को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, किसी नंबर को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो आप डेसिमल और परसेंट पाइप का यूज करते हैं। जब भी आप अकाउंट रिलेटेड काम करते हैं, डेवलपमेंट में, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में अकाउंट मॉड्यूल आपको मिल जाता है, तो वहाँ पर ये दोनों पाइप बहुत ही काम आने वाला है। इसको अच्छे से समझिए। जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे स्टैंडर्ड 3 या 4 में, तो आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पर एक डिजिट मिलता था और बोला था डेसिमल की इतने डिजिट तक इसको कन्वर्ट करो। डेसिमल नंबर होता क्या है? देखिए, डेसिमल नंबर जहाँ पर फ्लोटिंग वैल्यू होता है, डॉट लगाकर हम यूज करते हैं, तो डेसिमल वैल्यू होता है। तो डेसिमल को जो हम कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, कितने डिजिट तक करना होता है, पैरामीटर कैसे सेट करते हैं, उसके बाद हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं कैसे करें, तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो में डीपली देखने वाले हैं। तो जो बिल्ट इन पाइप्स है, जो कि हमने अभी तक जो कवर कर लिया एज ए स्ट्रिंग, उसमें हमने ये सारी चीज़ें कवर कर लिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अभी हम ये और ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे डेसिमल पाइप के बारे में। पहले डेसिमल होता क्या है? देखिए, डेसिमल नंबर ये है, जैसे फ्लोटिंग वैल्यू हो गया, तो इसमें जो डॉट लगा हुआ है, डेसिमल लगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले वैल्यू को हम लोग बोलते हैं इंटीजर डिजिट, और ये जो राइट हैंड साइड वाला वैल्यू, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन डिजिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को इंटीरियर डिजिट बोलते हैं और राइट हैंड साइड वाले को फ्रैक्शन डिजिट बोलते हैं। तो इसको जब आप कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता है कि इतने डिजिट तक कन्वर्ट करो, इतने फ्रैक्शन डिजिट तक कन्वर्ट करो, तो हम वहाँ पर पैरामीटर सेट करते हैं। कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। इसका रूल क्या होता है उसको समझिए। पहले देखिए, पैरामीटर सेट करना तो बताना होता है कि मिनिमम इंटीजर डिजिट कितना होगा, डॉट, मिनिमम फ्रैक्शन डिजिट कितना होगा, डैश, मैक्सिमम फ्रैक्शन डिजिट कितना होगा। इस तरीके से हम पैरामीटर सेट करते हैं। अगर आपने पैरामीटर सेट नहीं किया तो मिनिमम इंटीजर डिजिट का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होता है, ये ले लेगा। मिनिमम फ्रैक्शन डिजिट का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है 0, ये ले लेगा। और मैक्सिमम फ्रैक्शन डिजिट का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है 3, ये ले लेगा अपने आप। मतलब कि ये जो वैल्यू होता है डिफ़ॉल्ट, ये अपने आप कंसीडर कर लेगा अगर आपने पैरामीटर सेट नहीं किया है। तो इसको अभी हम यूज करके देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि डेसिमल कैसे यूज होता है, किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, देखिए, चलते हैं प्रोजेक्ट में, इसको यूज करके देखते हैं। तो ये वही प्रोजेक्ट है जहाँ पर हमने पिछले वीडियो में पाइप का एग्जाम्पल किया था। इन सारे कोड्स को हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और इसके नीचे में इसको एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई वैल्यू है 1 2 डॉट, इस तरीके से 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से कोई वैल्यू है, और इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इतना अगर हम दिखाते तो इतना कि इतना ही वैल्यू दिख जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, इतना ही दिख जाएगा। डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो अगर हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है और हम पैरामीटर भी नहीं सेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने BR टैग लिया, ठीक है, इसको हमने कॉपी किया और इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। बस डेसिमल का जो पाइप का नेम होता है नंबर। डेसिमल कोई पाइप नहीं होता, नंबर से लिखते हैं। नंबर लिखेंगे तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिनिमम इंटीजर डिजिट 1, मिनिमम फ्रैक्शन डिजिट 0 और मैक्सिमम फ्रैक्शन डिजिट 3 के बेस पर ये काम करेगा। ठीक है, हम ब्राउजर पर चलेंगे तो देखिए कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कैसे ये कन्वर्ट कर दिया, मिनिमम इंटीजर डिजिट 1, मतलब कि इधर 1 होना चाहिए मिनिमम इंटीजर डिजिट। ऑलरेडी हमारे पास 2 है। सपोज करिए कि कोई डॉक्टर आपको बोलता है कि कम से कम 1 एप्पल आपको खाना है। ठीक है, तो आपके पास 2 4 5 है, उस ज़्यादा भी खा सकते हैं, मिनिमम 1 खाना है। तो अगर हमारे पास ऑलरेडी 2 है, ये दोनों आ जाएगा, दोनों डिजिट आ जाएगा। इधर मिनिमम फ्रैक्शन डिजिट 0, जो कि 0 से ज़्यादा है, तो ऑलरेडी ज़्यादा हो गया। मिनिमम मैक्सिमम फ्रैक्शन डिजिट 3, तो 3 कट करेगा, 1 2 3, तो इसके अकॉर्डिंग तो 4 5 6 आना चाहिए था, लेकिन राउंड फिगर इसने कर दिया कि जो जहाँ से कट कर उसके बाद डिजिट अगर 5 और 5 से ज़्यादा है तो 1 ऐड हो जाता है पहले वाले वैल्यू में। अगर आप मैथ पढ़े होंगे तब आपको पता होगा। ठीक है, तो ये हो गया 4 5 7। इस तरीके से आप कन्वर्ट करते हैं। अगर हम मैनुअली फिक्स करना चाहते हैं कि ये आपका पैरामीटर होगा, ठीक है, जैसे
हमने कॉपी किया, इसको यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर हमने कॉलन लगाकर कोई पैरामीटर सेट करते हैं। ये ऐसा पाइप है जो नॉन पैरामीटराइज है और पैरामीटराइज दोनों तरीके से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सिंगल कोट्स 2.3-5। तो हमने क्या बता दिया कि मिनिमम इंटीजर डिजिट 2, मिनिमम फ्रैक्शन डिजिट 3 और मैक्सिमम फ्रैक्शन डिजिट 5। डिफॉल्ट वैल्यू घटाकर हमने अपना पैरामीटर सेट कर दिया, तो ये 5 तक चला जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 तक आ गया, ठीक है। अब इसके बाद 5 के बाद यहाँ पर 0 ऐड नहीं किया, एक और 0 9 के बाद जैसे देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ तक ऐड किया, ठीक है। तो अब ये ऐड किया तो यहाँ पर 8 है, तो एक ऐड होगा 10 हो गया, 10 इसमें हो गया 1, तो ये 9 हो गया। इसके बाद 0 नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम 6 कर देंगे, जैसे देखिए यहाँ पर हमने कर दिया 6, ठीक है, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए 6 डिजिट तक आ गया। अब ये 30 तरीके से आपको देखना, 2 चीज़ ध्यान रखना होगा, कहाँ से कट कर रहे हैं, राउंड फिगर कैसे होगा, कितना डिजिट तक हमें कट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखते हुए डेसिमल पाइप को आप अप्लाई करेंगे। दूसरा एक और पाइप होता है परसेंट पाइप। परसेंट पाइप क्या होता है, डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर भी डेसिमल वैल्यू का आप यूज कर सकते हैं, पहले परसेंट में कन्वर्ट करेगा, उसका डेसिमल डिजिट को यूज करेगा। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई वैल्यू है, यहाँ पर सपोज करिए कि हमारे पास कोई नंबर वैल्यू है num1 और यहाँ पर हमने लिख दिया 2.5। इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हमें लिख दिया डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर num1 और परसेंट लिख दिया, ठीक है। तो 2.5 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, आप सोचिए, वीडियो को रोककर कमेंट करिए और उसके बाद वीडियो को देखिए। 2.5 को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम रूल क्या होता है, 2.5 ऐसे है, तो इसको अगर परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 25 डिवाइड बाई 10 और मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 250%, ठीक है। ये रूल है। कैसे, देखिए 250% आ रहा होगा, देखिए 250% हो गया। तो इसमें भी आप डेसिमल वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लिया कोई नंबर है, उसको परसेंटेज में भी दिखाना है और डेसिमल में भी दिखाना है, तो यहाँ पर भी डेसिमल में पैरामीटर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे, देखिए इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ पर पैरामीटर 2.3-4 या कुछ भी डाल दी इस तरीके से। तब देखिए परसेंटेज में कन्वर्ट करके उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके परसेंटेज लगा देगा, ठीक है। देखिए तो ये चीज़ें ध्यान रखें, जब भी आप मैथमेटिकल काम करेंगे, अकाउंट से रिलेटेड काम करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, तो ये दोनों ही पाइप आपको काम आने वाला है। इसलिए इसको मैंने सेपरेट वीडियो बना कर दिया आपको। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो वही सारा रूल भी हमने यहाँ पर लिख रखा है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।